नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं पश्चिम चंपारण से के लोकप्रिय नेता और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके राजेश सिंह। हम बात करते हैं इनसे। जिस तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, सारे लोगों का जिस तरह से मैं इन लोगों के सबके प्रति, पूरे नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को मैं मिनिस्टर जब पहली बार था, मैं 2003 से उनको जानता हूं, जब खगड़िया का मैं प्रभारी था, किशनगंज का उत्तर हमारा क्षेत्र था। और जमीनी कार्यकर्ता है, दल के रूप में सब लोगों ने जो देखा है, बाहर से लोग भी जानते हैं कि बहुत जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और सौम्य आदमी, संगठन से लेकर के हर मामलों में तो बहुत ही अच्छे अध्यक्ष बने हैं। और पूर्व के अध्यक्ष भी शानदार काम लोगों ने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सबके सहयोग से उनके नेतृत्व में 2025 में रिकॉर्ड वोटों के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी बिहार का और देश का कल्याण करेगी। लेकिन सर, विपक्ष का कहना है कि जातीय समीकरण साधने के लिए दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ राष्ट्र की बात करती है। यहाँ पर तो जाति का कोई बात है नहीं। अलग बात है कि हर व्यक्ति की, जो हम भी हैं, आप भी हैं, हर लोग किसी न किसी जाति के हैं, भाई हैं, दलित समाज से हैं। तो हालात ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को, उनके क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमता को ध्यान में रख करके काम करती है। यहाँ जातिवाद का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को मैं बहुत मंगल कामना देता हूं और शुभकामना उनको देता हूं। उनके नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, एनडीए का और राष्ट्र का बाकी भला। आप सर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में देखा गया कि एक आप लोग का अहम योगदान वहां रहा एनडीए की जीत को लेकर। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति रहेगी? आप जानते हैं कि मैं रक्सौल का प्रभारी था और बेतिया लोकसभा से लेकर के जितवाने से लेकर के, और उनमें हम लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई और सब तरफ से। तो आप ये देखिए, चंपारण जो हमारा है, पूरा बिहार बीजेपी का है, लेकिन चंपारण तो बीजेपी के लिए विशेष है। हम लोगों ने, चंपारण के लोगों ने तो विषम परिस्थितियों में भी शानदार, सबसे शानदार जो है काम करके दिखाया है। बीजेपी जिस समय जंगल राज था, उस वक्त भी बीजेपी चंपारण में अपना परचम लहराती रही। अब तो बात ही अलग। एक आखिरी सवाल होगा, चंपारण से जो है इस बार सतीश दुबे को जो है मंत्री बनाया गया है केंद्र में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एक नौजवान, होनहार और जमीनी कार्यकर्ता के पंचायत अध्यक्ष से अपनी राजनीति शुरू करने वाले साथी को, नेता को, माननीय सतीश चंद्र दुबे जी को मंत्री बनाया गया। इससे पूरे चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार में, पूर्वांचल में काफी खुशी की लहर है। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और इस राष्ट्र का, हम लोग चंपारण से लेकर बिहार का काफी विकास होगा, भला होगा। हम लोग उसके लिए तो वो चौगुनी खुशी हम सबकी है। चंपारण की धरती जो है आपको भी देखना चाहती है जनप्रतिनिधि के रूप में, क्या कुछ कहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो बिहार में सब, मैं नतमस्तक हूँ चंपारण के लोगों का, बिहार के लोगों का, बॉर्डर के पूर्वांचल के लोगों का, कि मुझको बिहार में सबसे कम उम्र में मुझे विधायक बनाया था, लोगों ने मंत्री बनाया, 4 4 बार मैं रहा। हाँ? और आप जानते हैं कि लोगों के दिलों में मैं बसता हूँ। अब चुनाव टिकट उकट कटे थे, किन परिस्थितियों में चुनाव नहीं हारा हुए भी आप जानते हैं। वो तो टिकट कटने वाला सब परेशानी था। और मुझे लगता है कि चंपारण के लोगों का आशीर्वाद इस बार निश्चित तौर पर हमको मिलेगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंपारण की धरती से बिहार के जो है लोकप्रिय नेता और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके राजेश सिंह, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में जो है विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर और बीजेपी का संगठन भी जो है मजबूत होगी। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। मैंने बताया कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को
तो मैं बताया ना कि मैं जब प्रभारी मंत्री था उस वक्त से जानता हूँ और किस तरह से जमीनी कार्यकर्ता हो रहा है। और देखे ना उन्होंने मंच पे कहा कि उन्होंने कहा कि ताली के साथ ताल तो ठोक दिया है कि 25 में हम कैसे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, इसलिए उनको बहुत बधाई। ताल तो